अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मेरी जान दी हो, टोटी होती छोटी हो, छोटी हो, क्या हाल है आपके? अच्छा जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। और जनाब, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और न्यू लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो जी जनाब, डीडी और आयशा फिर से दोबारा से शुरू हो गए हैं और दोबारा से फिर इनकी लड़ाई स्टार्ट हो चुकी है और फिर वही गंदगी पे ये लोग उतर आए हैं। खैर, वही लड़ाई इनकी होती है, फिर ज़्यादा जलील जो है सितारा को होना पड़ता है। इन दोनों की ही जो लड़ाई होती है यहाँ पे जनाब। आयशा साहिबा जो है पहले तो सितारा और माजी पे वीडियो बनाती हैं और उसके बाद जो है जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग इसको भी क्रिटिसाइज़ करते हैं और इन पे सवाल खड़े करते हैं कि आप होती कौन हैं किसी के मामलात में बोलने वाली। आप अच्छा खासा अपना गायब होती हैं, जा चुकी होती हैं और फिर से उठ के आ जाती हैं। लेकिन यहाँ पे ये मोहतरमा बोलती हैं मेरी बहन है, मैं चाहे जितना भी बोलूँ, मतलब जितना भी गंदा करूँ, तुम कौन होते हो? मेरी माँ है, मेरी बहन है। तो खैर, बहन तो आपकी नजमा भी है, क्या आप उसको भी इस तरह से क्रिटिसाइज़ करेंगी, इस तरह से बोलेंगी? नहीं, कभी भी नहीं। इतना तो आप नुन्निका की बच्ची नहीं हैं। यहाँ पे जब जो है घर की बात आती है या कोई और मामलात होते हैं या मिलने मिलाने की बात होती है, आप तो कभी भी नहीं गई माँ को मिलने के लिए। माँ अगर आप बोलती हैं कि मेरी माँ है या मेरी बहन है, तो आप गई हैं कभी उसको मिलने के लिए, या कभी गई हैं उनकी कभी तीमारदारी या कभी कोई उसकी हाल चाल पूछा हो? कभी भी नहीं। घर की भी यहाँ पे बात हुई तो आपने उस टाइम सीधा सीधा कहा कि हमारा मायका छीन रही है। तो उस टाइम तो आपको ये लग रहा था कि हमारा मायका छीन रही है। उसके घर को आप जो है कब्ज़ा खुद ही करके बैठ गए। जब दिल चाहता है आप उसके घर में बैठ के जो है हमारा मायका, हमारा अब्बा करती हैं। लेकिन जब गंदा करने की बात आती है तो फिर जो है आप गंदा भी कर लेती हैं और उसके बाद कहती हैं मेरी माँ है, मेरी माँ है, मेरी बहन है। तो ये इनका भाई नया ड्रामा है। नए तरीके से भाई ये हर रोज़ आके नए तरीके से इनका अपना किरदार होता है। अपने किरदार को निभाते हुए कभी सुतेली बेटी बन जाती हैं, तो कभी जो है ये पैन डैन बन जाती हैं, तो कभी क्या बन जाती हैं, तो कभी क्या बन जाती हैं। थंबनेल लगाया हुआ था कुत्तों को जवाब किस मुंह से इज्जत की बात करते हैं। अपनी इज्जत को भरे बाजार में नीलाम किया है। नीलाम तो खैर सबने किया है, यहाँ पे भरे बाजार में अपनी इज्जतों को खुद आके लोगों के सामने रखा। जैसे कि इनकी भाभी हो गई, भाई हो गए, इन्होंने क्या कुछ नहीं अल्फाज बोले, अपने ही बारे में खुद आके अल्फाज बोले कि हम लोग मतलब ऐसे हैं, घर आए मेहमानों के साथ हम कैसे कुत्तों जैसा बिहेवियर करते हैं, उनकी कुत्ते वाली करके रख देते होते हैं। इल्ज़ामात लगाते हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बहुत सारी लेडीज़ पे इन लोगों ने इल्ज़ामात भी लगाए थे और अपने आप को डिफेंड करने फिर रहे थे। खैर, मैं उसकी गहराई में अब क्या जाऊँ, रहने दें। लेकिन ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना कि कोई आपके घर आए और आप उनको इल्ज़ाम लगा के भेज दें और फिर बाद में मुँह छुपाते फिरें और फिर कभी वीडियो हाइड कर रहे हैं, कभी जो है वीडियो हटा रहे हैं, कभी पब्लिक कर रहे हैं, कभी हटा रहे हैं, कभी पब्लिक कर रहे हैं। तो ये भी इज़्ज़त को नीलाम करने वाली बातें होती हैं। आखिर जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं गिल्ट है तो ही ये हरकतें हो रही हैं। कभी वीडियो पब्लिक कर दो, कभी पब्लिक से जो है प्राइवेट कर दो, इस तरह से ये चीज़ें करना। तो यहाँ से साफ पता चलता है कि भाई इन्होंने गलत तो किया हुआ है, मुँह तो छुपाते फिर रहे हैं। इसलिए ही तो जो है इसीलिए तो है जो छुपते फिर रहे हैं और लोगों को फेस अभी तक नहीं कर पा रहे। हालांकि ये दूसरों को जलील करने आए थे और खुद जलील होके चले गए हैं। खैर, कहती हैं कि मैंने तो बात की थी, बिल्कुल सही बात की थी। मेरे अब्बू के जो है हवाले से मैंने बात की थी। अब्बू के साथ ऐसा क्या किया जा रहा है, अब्बू को जलाया जा रहा है। वहाँ पे भी यही जो है कमेंट आ रहे थे, मतलब सितारा की वीडियो में भी यही कमेंट आ रहे थे कि भाई इनके अब्बा का जो है बीपी हाई हो जाना है, अब उसने देखना है, उसने जल बुझ जाना है, उसने सड़ जाना है, उसने ऐसे करना है, उसने वैसे करना है। असल में ये इस वजह से जो है आई थी कि भाई मैं अपने अब्बा को डिफेंड कर लूँ। वहाँ पे अब्बा को डिफेंड करते करते इसने खुद ही बता दिया कि मैंने तो अपने बाप की ये कदर की हुई है, ये इज्जत की हुई है कि उसी को ही ब्लॉक कर रखा है। और मैं बड़ी हैरान हूँ कि अब्बा जो है
हमेशा आते थे और बोलते थे कि मेरी बीवी ने मुझे ब्लॉक कर रखा है, बीवी ने ब्लॉक कर रखा है, लेकिन बेटी के हवाले से कभी नहीं कहा था कि बेटी ने भी ब्लॉक कर रखा है। यहाँ पे जो है अ, मतलब दो दो मुँहे लोग हैं, या दो मुँहे तरीके से बात करते हैं, दो तरीके से जो है ये लोग चलते हैं। कभी एक दूसरे से कहते हैं हमारे रिश्ते ख़त्म हैं, कभी एक दूसरे से रिश्ते जोड़ लेते हैं अंदर से। हालांकि ये लोग एक होते हैं, जैसे कि पिछले दिनों नजमा और आयशा वगैरह भी यही मुसलसल लोगों को कहते हैं, देखिए जी हमारा रिश्ता टूट गया, किसी की वजह से हमारा रिश्ता टूट गया, हमारे रिश्ते अलग हो गए हैं। हाँ, लेकिन भाई कोई इनके रिश्ते अलग नहीं थे। घूम रहे थे, फिर रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, पार्टियां हो रही थी, भाभी को बुलाया हुआ था, भाई को बुलाया हुआ था, सारे एक साथ। अब्बा के घर भी काफ़ी दिन रह के गए हैं, वहाँ पे जो है खानपुर है, खानपुर भी जो है इकट्ठे रह के गए हैं। नजमा भी वहाँ पे रहती रही हैं, इसलिए तो उनके व्लॉग नहीं आ रहे थे। लोगों को बताया मैं बीमार हूँ, लेकिन वो शॉपिंग करती फिर रही थी और खाते पीते फिर रहे थे, जिससे किसी को क्या एतराज़, क्या लेना देना। सबको पता है, आप लोग शुरू से मिलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, किसी को कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन फिर भी ये लोग आते हैं, लोगों को बताते हैं, देखें जी हमारे तो रिश्ते ही टूट गए, हमारा तो रिश्ता है ही नहीं, लेकिन अंदर से सारे ये लोग एक होते हैं। अच्छा, उस अब्बा की ये लोग जो हैं सपोर्ट कहती है मैं करने आई थी, जिसको इन्होंने खुद बताया, अपने ही व्लॉग में बता दिया कि मैं तो उन्होंने ब्लॉक करके डिलीट भी कर छड़े है। फिर मैंने कहा चलो सोचते हैं, अब्बा को ज़रा थोड़ी सी चुरली लगाते हैं और उसे मुबारकबाद देते हैं कि अब्बा आप चुप ना रहना, ज़रा कंटेंट मिल गया, इसको लंबा तरह खींचना। वैसे भी आपको व्यूज़ नहीं आते, आप कंट्रोवर्शियल बात करते हैं तो फिर ही आपको व्यूज़ आते हैं। अरे भाई, अगर देखा जाए तो वो आप लोगों को कुछ भी नहीं कह रहे थे, उनका मामला था माँ का, बेटी का, केक कट करें ना करें, वो लड़की अपने बाप को याद करे ना करे माँ को सामने बिठा के, क्योंकि उनकी वालदा बेवा हैं यासीन साहब की, और उन्होंने बहुत एक अच्छी खासी ज़िंदगी गुजारी है। कोई मर्ज़ी से शौहर को नहीं छोड़ा था कि उसका आप नाम भी नहीं ले सकते। खैर, यहाँ पे जो है कहती है कि मेरे अब्बू कभी भी नहीं जलते, ये गलत कर रहे हैं, मेरे अब्बू आज तक कभी भी नहीं जले। मतलब ये ऑडियंस को जवाब देने की बजाय सितारा और उनकी वालदा को चंगा भला रगड़ा लगा के साइड पे हो गई, और फिर अब फिर इसी ही वीडियो में बोलती हुई नजर आई कि मैं तो बोलूँगी, मेरी माँ है, मेरी बहन है। आप कभी उनके हक में भी खुदारा बोल लें अगर माँ और बहन है तो, क्योंकि आपकी बहन तो नजमा भी है, आप तो हमेशा मतलब उसको सपोर्ट करती हैं ना, तो फिर आप इधर भी कर ली करें। मतलब ये डबल पॉलिसी समझ नहीं आती इस बंदी की। खैर, बार बार कहती रही कि मेरे अब्बू नहीं जलते, मेरे अब्बू ऐसे नहीं है, मेरे अब्बू वैसे नहीं है, मेरे अब्बू बहुत अच्छे हैं, मेरे फलाना है, वो ढींगना है। और बाकी जो है वो लोग जो भी करें, करते रहें, उन्होंने कब्र में जाके खुद जवाब देना है। बिल्कुल जी, जैसे जो है आप लोगों ने कब्र में जाके हिसाब देना है, वैसे उन्होंने भी कब्र में हिसाब जाके देना है। लेकिन जो इनकी वीडियो थी भरपूर गालियों से भरी हुई थी, शदीद किस्म से गालियाँ दी हैं, वरदा सिस्टर को भी दी हैं और डीडी को भी गालियाँ दे रही थी। खैर, वो डीडी और इनका तो शुरू से चलता ही आ रहा है, क्योंकि ये लोग एक दूसरे के एक्स रिश्ते हैं, तो इनका तो चलता ही रहता है। कहती है बाकी वहाँ कुत्तों की फौज जमा हो गई। खैर खैर, वैसे फौज तो आप लोगों ने भी बनाई हुई है, इनडायरेक्टली आप हमें बीच में रगड़ा लगाती रही हैं, धोती रही हैं, तो वो तो फौज आप लोगों की भी जमा हुई हुई है। देखे ना, दामाद का बेड़ा गर्क कर दिया है, भांजी का बेड़ा गर्क कर दिया, कैसे उनके व्यूज़ गिर गए आप लोगों की वजह से, कैसे आप लोगों ने प्लान बनाया, दोनों बहनों ने, भाई ने, बाप ने और दामाद ने मिल के, तो वहाँ पे जो है आप लोगों ने अच्छा खासा वो किया, और कुछ रिएक्शनिस्ट को भी अपनी तरफ माइल करने की कोशिश की, लेकिन कुछ वक्ती तौर पे तो उन्होंने सपोर्ट आपको किया था, लेकिन बाद में उन्होंने आप लोगों की भी मिट्टी पलीद की। वो किसी के भी सगे नहीं हैं, लेकिन आप लोग पता नहीं किस खुमार में थे कि ये हमारे सपोर्टर हैं, तो उन सपोर्टरों ने आप लोगों की भी धज्जियाँ उड़ा दी, आप लोगों को भी खूब धोया और रगड़ा लगाया। आपने भी फौज एक किस्म से इकट्ठी की थी, और बल्कि की भी हुई है ख़ानदान के अंदर भी। खैर, बाकी कहती हैं कि यहाँ मुझे कह रहे थे कि हाजन आ गई, फतवे लगाने वाली आ गई। हाँ, आपने अपने तरीके से जो बातें की हैं वो कौन सी दुरुस्त थी, आप अपने मुताबिक जो है उनको, उनके नाम को यूज़ करती हैं, जैसे कि सितारा हो गई, या क्रिटिसाइज़ करना, और क्रिटिसाइज़ भी इस तरीके से करना हसद जलन वाला, और ताकि अगले बंदे को तकलीफ़ दे। खैर, दूसरी साइड से तो कोई भी फ़िलहाल साजिद या सितारा की तरफ से कोई भी रिएक्ट
इफेक्ट इनके लिए नहीं आया। वो खामोश हो गए, वो चुप हो गए, वो अपनी मस्ती में मस्त हैं, अपने वीडियो बना रहे हैं और घूम फिर रहे हैं। वैसे कैसे हो सकता है सितारा और फैमिली जो है जब भी बाहर मुल्क गए हैं या मुल्क के अंदर होते हैं तो या तो साजिद साहब की भतीजी उठ के आ जाती थी, या कौसर उठ के आ जाती थी, या फिर रिश्तेदारों में से कोई ना कोई उठ के आ जाता और कंट्रोवर्शियल चीज़ें करते थे ताकि इनके व्यूज़ ख़राब करें। और काफ़ी हद तक लोग कामयाब भी हो जाते हैं, बहुत हद तक जो है व्यूज़ ख़राब हुए हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। खैर कहती है कि मुझे कभी कहते हैं हाजन आ गए, कभी कहते हैं फतवे लगाने आ गए। उसमें से मेन लीडर कुत्ता कहता है कि मैं इंस्टा पे रीलें वगैरह भी डालती हूँ। ये दीदी को जो है जवाब दे रही है और कहती है कि वो कहता है कि मैं जो है फेमस होने के लिए जो है वहाँ रीलें बना रही हूँ, वहाँ चीज़ें डाल रही हूँ, वहाँ पे मैं एक्टिव हूँ, तो मेरी मर्ज़ी है मैं जो है पब्लिकली वीडियो आके डालूँ ना डालूँ, मेरा दिल है, मैं जो करूँगी मेरा राइट बनता है। भाई सिर्फ आपका ही राइट बनता है, दूसरा कोई करे तो फिर उनके राइट नहीं होते। यहाँ पे ये कहती हुई नजर आई कि मैंने जो है कभी भी अपनी पर्सनल बातें आके घर की बातें जो हैं शेयर कभी भी नहीं की, ना ही फैमिली को कभी गंदा किया है। ना 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 ना, आपने पिछले दिनों अपनी सास को अच्छा खासा रगड़ा लगाया है बातों बातों में और कहा है कि मैं तो जा रही हूँ लाहौर। मतलब आप लोग इतना कॉन्फिडेंस लेवल है भाई, घर छोड़ो और कहीं पे भी मुंह उठाओ चले जाओ। मैं तो देख के ही हैरान थी। कह रही थी कि मेरे शौहर की जो है तीसरी शादी करा दो उसकी जो है, हालांकि पहले भी 2 बच्चे हैं, बीवी है, लेकिन फिर भी वो जाते जाते कह के गई मेरे में से औलाद नहीं है, आयशा ने बोला था, तो मैं अपनी सास को कह के आई हूँ कि इसका आप और शादी इसकी कराओ और उससे बच्चे लो। क्यों लें भाई, उसके तो ऑलरेडी बच्चे भी हैं, बीवी भी हैं। खैर यहाँ पे बाकी जो है कहती है कि ये लोग कहते हैं कि हम खुद ही डॉलर कमाएं, बाकी दूसरा कोई ना आए। चलो तुम लोग डॉलर कमा लो और सबसे ज़्यादा दुनिया के फ़कीर लोग तुम ही हो, तुम ही कमाओ यहाँ पे बैठ के, हम ना कमाएं, तुम्हारा यही मिशन है। तो मैं तो वैसे भी कम कम आती हूँ। और बाकी कहती हैं कि ये तो फ़कीरी अपनी इतनी दिखाते हैं, लोगों से बच्चों को बार बार जो है दिमाग में डालते हैं कि हमारे बच्चों के कपड़े नहीं है, हमारे बच्चों का ये नहीं है, हमारे बच्चों का सवाल है, ये है वो है। कपड़े दिखा दिखा के तुम लोग लोगों से फंड मांगते हो। खैर उसके बाद जो है कहती है कि ये बंदा सवाल करता है कि मेरे बाप से बातचीत नहीं है, फिर क्यों आई आवाज़ उठाने के लिए, फिर क्यों आई जब बाप से बातचीत ही नहीं है। वैसे है तो सोचने वाली बात। यहाँ पे पहले मैं ये वाली बात कर दूँ कि जैसे ये कह रही है ना कि मेरी माँ है, मेरा भाई है, मेरी बहन है सितारा, मेरी माँ है, उसकी माँ जो है, तो मैं जो चाहे बोलूँ उन्हें, वो मेरे रिश्ते हैं, वो मेरे अब्बा के निकाह में हैं। आपके अब्बा भी यही करते हैं कि जब गंदा करना होता है वो खूब आके लतरेशन करते हैं, गंदा करके चले जाते हैं और उसके बाद एंड पे कहते हैं है तो मेरी बीवी, मैं तो नाम लूँगा। और सेम यही गेम आप भी कर रही हैं। तो भाई बड़े चालाक हो, बड़े बड़े चालाक हो। आप लोगों के अंदर खाते बाप बेटी की इतनी लड़ाइयाँ होती रही हैं, मसले मसाइल चलते रहे हैं, आप लोगों ने यहाँ पे अपना तो डिस्कस किया ना। खैर अभी आके देर आए दुरुस्त आए, आके खुद ही भांडा फोड़ दिया कि भाई मैं तो वो मतलब इस हद तक ऐसा बंदा है कि उसे ब्लॉक करके भी डिलीट कर दिया। मतलब हम ये हरकत उसके साथ करते हैं जिससे हमें लेवल की शदीद नफरत होती है, लेकिन आप अपने वालिद के साथ ये बिहेवियर करते हैं, सोचने वाली बात है। लेकिन अब्बा ने आपके पर्दे तो खूब रखे हैं भाई। खैर यहाँ पे जो है कहती है ये कहता है कि मैं आवाज़ उठाने क्यों आई हूँ, तो मेरा मैटर है, मैं कभी भी यूट्यूब पे आकर नहीं बताती, ना यूट्यूब पे आई हूँ कि मेरे भाई, मेरा बाप, मेरी माँ, मेरा फलां जो है मैंने उनको कभी भी आके गंदा नहीं किया जैसे तुम अपनी फैमिली को गंदा करते हो। माँ बहन भाई सब लोगों को तुम जो है जलील करते हो, गंदा करते हो। जाहिर सी बात है इनका लेवल ज़रा थोड़ा सा हाई होता है एक दूसरे को गंदा करने का, तो मैं वो वाले अल्फाज तो नहीं बोलूँगी जो वो बोल रही थी। खैर दीदी ने तो थोड़ा सा हौला हाथ रखा था इस पर, लेकिन इसने कुछ बहुत ज़्यादा पीक पे जाके गंदा उसको बोला है। बाकी कोई पता नहीं होता भाई, कभी भी फिर इनकी भी सुलह हो जाती होती है, फिर बाद में एक दूसरे की चैट दिखा रहे होते हैं, देखिए जी फलां टाइम मैंने इसको ये वाला मैसेज तो किया था, उसने भी मुझे ये वाला मैसेज किया था, फिर इनकी ये वाली बातें भी चलना शुरू हो जाती है। तो हम तो इस गंद में नहीं पड़ने वाले, ना एदी सपोर्ट ना ओदी सपोर्ट, दोनों ही एक दूसरे को लेवल पे जाके बुरा भला बोलते होते
हैं। फ़िलहाल इस दफ़ा जो है डीडी की तरफ से थोड़ा सा चाचे को जवाब था, ना कि इसको। लेकिन इसने फिर वही आके अपने एक्स को अच्छा खासा रगड़ा लगाया और धोया और कहा कि मेरा घर ये ख़राब करने वाला है। ऐसे ख़राब हो जाएंगे घर? एवं कोई उठ के आएगा और घर ख़राब कर देगा? हो ही नहीं सकता। जब आपके खामद को पता है कि आप उसकी डिवोर्सी हैं, आप उसको छोड़ चुके हैं, उसने आपको छोड़ दिया है, तो आखिर जाहिर सी बात है, जब कलश है तो छोड़ा है, तो फिर वो डीडी की बात सुनेगा या डीडी की वजह से जो है आपका घर ख़राब कर देगा? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता है। ये सिर्फ ब्लेम गेम आप लोगों की आपस में चल रही होती है। बाकी जो है कहती है कि तुम अपनी गिरबान में देखो, तुम अपनी माँ के यार गिनवाते रहे, बहन के यार गिनवाते रहे, बिरयानियाँ गिनवाते रहे, बिरयानी वाला ये था, बिरयानी वाला मतलब वो था, छोड़ने वाला वो था, मतलब मुख्तलिफ तुम अपनी बहन के यार बताते रहे। बाकी रही सेलिब्रेशन की बात, तो मुझे खुशी हुई इसलिए तो मुबारकबाद दी, तुम भी मनाओ। तुम्हारी अम्मी के 3 केक आएंगे, तुम्हारी जो है दूसरी बीवी के भी 2 केक आएंगे, और तेरी तीसरी बीवी के 3 केक आएंगे, और रही बात तेरी बहन की तो उसके भी 3 केक आएंगे। ऐसे करो, किसी बेकरी वाले से एग्रीमेंट कर लो और ढेर सारे केक तुम्हारे घर आया करेंगे, तुम भी सेलिब्रेशन किया करो। तो इस तरह से जो है इनको अच्छा खासा जो है इन्होंने जवाब दिया। देखें जी, हमें तो आप बराबर ही लगते हैं, आपकी साइड पे भी सेम यही चीज़ें चल रही हैं, तलाक़ें, शादियाँ, ये वो, उनके साइड पे भी यही चल रहे हैं। लेकिन इस बात को घसीटने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ये लोग पीक लेवल पे जाके एक दूसरे को गंदा करते हैं। खैर कहती है कि वैसे तो तुम अपनी खाला को बहुत कॉपी करते हो, आ, तो फिर करो ना, फिर कब करो ना कॉपी, और जाओ नवा कोर्ट में भी सेलिब्रेशन करो। ये जो है डीडी को नजमा को जो है और दीदी को एक बंदे के ताने बार बार देती होती है, कोई खान खान करके। कहती है वहाँ पे जाओ, केक मंगवाओ, वहाँ पे जो है बैठा है खान साहब, जिसके गाने भी लगाते हो, जिसको पसंद भी करते हो, सपोर्ट भी करते हो, तो उस खान के दीवाने हो आप लोग जाओ और वहाँ पे भी केक काटो। तो मैं पहले समझी मैं क्या अपने बारे में कह रही है, पहले वहाँ पे जाओ केक काटो। मैं पहले वहाँ मैं ये समझी पहले कि भाई ये अपने बारे में कह रही है कि पहले मेरे साथ केक काट लो। कहती है मुझे छेड़ने की कोशिश मत करो। बाकी रही बात, कहती है वर्दा को गालियाँ शालियाँ दे रही थी और नीच कह रही थी। देखो जी, आप लोगों के जैसा तो नीच कोई है नहीं, आप वर्दा को बोलने के लिए आ गई। वर्दा ने तो इतना कोई हाश आपको बोला नहीं है, क्रिटिसिज्म किया है, आपको जस्ट पॉइंट आउट किया है कि आप यहाँ पे आ गई हैं उनको जलील करने के लिए। पहले आप छुपी पड़ी होती हैं, जब वो कोई भी सेलिब्रेशन करते हैं या वो सितारा अपने वालिद का नाम लेती है तो आपको तकलीफ होना शुरू हो जाती है कि मेरे अब्बा को जला रही है, मेरे अब्बा को जला रही है। तो आप लोग भी तो अपनी अम्मा का नाम लेते हो, तो आप क्या मतलब अम्मा को तकलीफ देते हो। सितारा भी यही आ जाए हर दूसरे दिन बोलने के लिए, देखो देखो मेरी अम्मा को जला रहे हैं, इसलिए अपनी माँ का नाम लेते हैं, मेरी माँ को वो अहमियत नहीं देते। तो यहाँ पे जो है आप लोगों से खुद से ज़्यादा तो कोई नीच है नहीं, आप दूसरों को आ गई हैं इस तरह से क्रिटिसाइज़ करने। मुझे तो बहुत बुरा लगा जब इसने इस तरह से गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल की, गालियां तक दी। खैर फिर वर्दा है, फिर वर्दा ने तो ओ धो डाला भाई, उसने अपने हिसाब से इनको चंगा पल्ला रगड़ा लगाया है। फिर रोती हुई आ जाती है भाई, फिर कहती है तुम तो मेरी बहन हो, आई लव यू मेरी बाजी। फिर वर्दा को भी आई लव यू बोल रही होती है, और जो है मेरी बहना, मेरी प्यारी बहना, फिर वो तुम इस तरह से बोलने लग जाती हो। पहले तो बोलो ना, अगर बोला है तो फिर उसको बर्दाश्त भी किया करो। फिर दोबारा से जब वर्दा क्लास लेती है तो फिर आप जो है उसको बाजी बाजी कहना शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह से जो है फिर वर्दा को इमोशनली मैं पहले से गालियाँ शालियाँ दे के फिर कहती है तुम हमेशा कहती हो, हर बार आके कहती हो कि बच्चे को नहीं संभाला, बच्चों को नहीं संभाला, या बच्चे को संभालो, बच्चे को संभालो। तो मैं क्या करूँ, मैं हस्पताल के खर्चे जो है भरती रही अपने कपड़े सेल कर करके। इस बच्चे का मैंने अल्ट्रासाउंड करवाती थी, और फिर जो है मतलब बहुत मुश्किल से मैंने जो है ये पहली डिलीवरी के बारे में कह रही थी कि मेरी पहली डिलीवरी थी और मैंने बड़े मुश्किल से कर्जे वगैरह किए थे। माएँ जो होती है ना, माएँ वो अपना तन मन धन वार देती हैं अपनी औलाद के लिए। मैंने जब भी देखा है आप बहुत सुनवाती हैं। इस बंदी ने पिछले दिनों भी यही कहा कि मेरे हलाल के पैसे हैं। हाय, तन मन को आग लग गई थी मेरे। तो मैंने कहा यार ये किस तरह से बातें कर रही हैं, हमसे पूछो हम अपनी औलाद के लिए क्या कुछ करते हैं, कितना कुछ करते हैं।
अपनी सेहत, अपनी नींद, अपना सब कुछ कुर्बान करते हैं। और तुम किस तरह की माँ हो, तुम अपने ही बच्चे को कह रही हो कि मेरे हलाल के पैसे हैं, मैं तुझे कपड़े क्यों दूँ। मतलब ये चीज़ें जब मैंने सुनी ना, तो अभी फिर वही कपड़ों की बात कर रही थी, कपड़े सेल किए थे जयेज़ वगैरह के, तो फिर जो है मैंने अल्ट्रासाउंड करवाए थे। तो फिर यही आप खुद ही हैं जो कहती हैं कि रुबीना मेरे बच्चे बंद करवा रही थी, वो नहीं चाहते थे मेरे और बच्चे हों। मामला तो तुम दोनों का ही ख़राब है, दीदी का और तुम्हारा बराबरी है इसमें। ढेर सारी बातें जो हैं मोहतरमा आपने जो की है ना, वो ऐसे लगता है कि दोनों साइड से ही आप लोग खेलते हैं, गलत हैं, नहले पे दहला हैं आप लोग। जिस तरीके से आप बात करती हैं, आप अब जो है प्रेगनेंसी की बात करके आई हैं। पिछले दिनों आप जो है बच्चे अपने को कह रही थी कि मेरी हलाल की चीज़ें हैं, हलाल के पैसों से ख़रीदी हुई चीज़ें हैं, तेरे जैसे को उठा के तेरे कपड़े दे दूं। तो भाई उसमें तो ढेर सारे ऐसे भी थे जो फातिमा ने दिए थे, या तोहफे तहफ़ में और भी कपड़े मिले थे, या वहाँ से जब बच्चा आया था, बेशक छोटे थे वो भी बेशक दे देती, लेकिन आपने तो उसे उल्टा छीन ही लिए थे। तो यहाँ पे आयशा बिल्कुल ही गलत है। इसकी बातों में बहुत सारा तजाद होता है, क्योंकि बातें ऊपर नीचे जब करती है तो खुद ही ऊपर नीचे वाली बातें पकड़ी जाती हैं और एक्सपोज हो जाती है। खैर यहाँ पे जो है शायद आपने उसकी गुर्बत की वजह से फिर डीडी को इसलिए ही अमीर बंदे से शादी की थी, इसलिए ही आपने फिर छोड़ दिया था। दूसरी बात, आप कहती हैं कि मेरा बच्चा है, मैं जानूँ, मेरी मर्जी। तो फिर भाई हर बंदे की अपनी ज़िंदगी है, फिर आप क्यों आती हैं क्रिटिसाइज़ करने, आप क्यों आती हैं बोलती हैं। हम तो पॉइंट आउट करेंगे आपको जहाँ जहाँ आप गलत होंगी। खैर कहती है कि जब मेरा बच्चा छोटा था मुझसे छीन लिया गया, इसका हिसाब तो आखिरत में होगा। बिल्कुल जी, सबके हिसाब होंगे, आपका भी होगा, हमारा भी होगा, सबका होगा। आप जो अभी कर रही हैं, क्या अच्छा कर रही हैं, अपनी सुतेली माँ को जलील करना, उनको इतना नीच लेवल पे जाके आप बहुत गंदा बोलती हैं। लव मैरिज सगी माँ के भी लेके आती हैं आप, शायद लव मैरिज नहीं ना, या आप जो है बहन के लेके आएंगी नहीं ना, अपने लेके आएंगी नहीं ना। तो इसलिए आपकी गेम साफ नज़र आती है कि भाई आपने कोई बैठे बैठे आप उनको व्लॉग देखती हैं और आपको जो है पता नहीं क्या ऐसा मसला होता है, या चुल उठती है और खुद उठ के आ जाना और उनको तकलीफ़ पहुंचाने के लिए, टीस करने के लिए वीडियो बना डालना। आपकी तो वालिद से ही दुआ सलाम नहीं है आपके मुताबिक, फिर आप क्यों आ गई हैं। फिर करने दें, वो बेशक एनिवर्सरी करें, बेशक वो बरसी करें, बेशक अच्छा बरसी भी सितारा ने की थी, उसके बारे में भी इसने वीडियो बना डाली और कहा देखो देखो अपने अब्बा की बरसी नहीं की। उसने सितारा ने बाकायदा तौर पे वो हलीम की देग बनाई हुई थी, वो बाकायदा दिखाई थी हमें कि वो बना रही थी, क्योंकि उसका एक दिन व्लॉग लेट आता है। तो उस पर नहीं, अगर आपके मुताबिक कि बरसी नहीं की, फिर भी आपने वीडियो बना डाली कि बरसी क्यों नहीं की सितारा ने। तो अब जो है अगर उन्होंने केक वगैरह कट किया, जो कि मजाकतन किया या जो भी किया, तो उसके ऊपर भी आप आ गई कि इसने नाम क्यों लिया, इसने मेरे अब्बा को जलाया। तो जब वो बरसी कर रही होती हैं माँ बेटियाँ, जब जो है किचन में खड़ी थी, बना रही थी, तो उस टाइम आपके अब्बा को जलन नहीं हुई थी। सोचने वाली बात है ना। तो बस जलील ही करना है, रुसवाई करना है और अगले बंदे को ट्रोल करना है। खैर कहती है कि मेरे बेटे को इन्होंने छीन लिया था, मेरे से ये किया था, मेरे से वो किया था। बेटा भी बस वैसा ही है, खून का असर दिखाता है। यहाँ पे फिर बेटे को भी ट्रोल करके गई है। तो दोनों ही एक जैसे हैं। मतलब अगर आपका बेटा बाप पे गया है, उसका असर उसके अंदर है, तो फिर आपका असर भी आपके बाप पे है, मानो। तो औलाद तो जाहिर सी बात है बाप पे ही जाएगी ना। तो यहाँ पे सेम आप लोग एक जैसे ही हैं। खैर उसके बाद जो है कहती है मेरे बेटे को भड़काते हैं और उसे जो है छीन के ले गए। ये तो भाई झूठ है आप लोगों का। आप खुद आवाज़ार होती हैं उससे, और आवाज़ार हो के आप मतलब अपने बच्चे को भी बड़े लोगों की तरह ट्रोल करती हैं, जैसे बड़े इंसान होते हैं। बच्चे को बच्चा आप समझती नहीं है। बच्चा जो होता है वो मासूम होते हैं, बहुत सारी मासूमियात होती हैं उनमें, शरारतें होती हैं, लेकिन आप उसको पता नहीं क्या से क्या बना के आके यहाँ पे वो कर लेती हैं। कहती जब मेरा दिल करेगा मैं उसे मिलूंगी, जब नहीं दिल करेगा नहीं मिलूंगी। बाकी लोग जलते हैं
और बाकी चाचा कह रहे थे मैं बीमार पड़ी हूँ, तो है हाँ मैं बीमार तो पड़ी हूँ। और चाचा कहता है कि फिर आ जाती है रिएक्शन देने, वैसे कहती है मैं बीमार हूँ और फिर आ जाती है रिएक्शन देने। तो हाँ मैं बीमार पड़ी हूँ, मैं यहाँ पे नहीं बताती कि मैं कितना बीमार हूँ कितना बीमार नहीं हूँ। मेरे जो है बस क्या कहते हैं, मैं आऊँगी बोलूँगी, मैं यहाँ पे आके लोगों को तो नहीं सिंपैथी लेती। नहीं नहीं आपने बहुत कुछ बताया हुआ है। बाकी मेरा बच्चा यहाँ लेके आएंगे वो मिलने, बाकी मैं जो है मिलने आएगा नहीं आएगा तो मेरे पास ऑलरेडी मतलब अब्बासी के 2 बच्चे हैं। वो कह रही थी अली मिले या ना मिले उसकी मर्ज़ी है, मेरे ये भी बच्चे हैं, ये मेरे पास रहते हैं। नहीं नहीं जब अली रह रहा था उस टाइम ये बच्चे आना जाना बंद हो गए थे, कुछ तो चल रहा था, आपस में लड़ाइयाँ आप लोगों की थी, लेकिन मुद्दा आपने ज़रा कुछ और बताए थे, और बातें बताई थी बच्चे के हवाले से। खैर सब कहते कि मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, कहते रहो और मैं अच्छी हूँ माँ या नहीं हूँ। बाकी तुम सब आ गए मुझे बोलने के लिए, मेरी बहन है मेरी माँ है। अये हाय जब अब्बा घर नहीं देता तो फिर हक महर नहीं देता तो फिर उस टाइम अम्मा नहीं होती हैं। जब अम्मा यहाँ पे होती हैं तो आप लोग उसको मिलने ही नहीं देते मिलते ही नहीं हो, सॉरी मिलते ही नहीं हो। लेकिन जब वो यहाँ से चली गई तो पार्टियाँ करते हो हैं तो आप लोगों की डबल पॉलिसी को भी सलाम है भाई। कितने तोपों की सलामी दी जाए आप लोगों को, मनी से आप लोग जो है कभी बहन बना लेते हो और कभी दुश्मन बना लेते हो कि ये हमें जला रहे हैं। तो खैर फिर कहती है क्योंकि वो मेरे बाप के निकाह में है तो इसलिए मेरी माँ, भाई वो तुम्हारी वैसे चची भी लगती हैं, ताई कह लें, नहीं चची लगती हैं, चची भी लगती हैं, वो तुम्हारी चचाजाद बहन भी लगती हैं। तो क्या आप ऐसा करोगी, उनको गंदा करोगी, जलील करोगी, या अपने बहन भाइयों को करोगी जलील? इतना तो आप लोगों को पता है कि ये हमारे बहन भाई हैं और वो जो हैं सुतेले हैं, तो सुतेला करके इसलिए आप लोग जो है उनको ज़बरदस्ती आते हैं, छेड़ते हैं और उनके रोज़गार पे हमला करते हैं। पिछले दिनों भी आपने जब वीडियोस बनाई थी और सीधा सीधा आप यहाँ पे आके कंपेन चलाती थी कि इनको देखना बंद कर दिया जाए, इतनी तो हसद है आप लोगों में माँ और बहन के लिए। खैर कहती है कुत्ते बिल्लों की फौज आ जाती है बोलने के लिए और मैं तो जो है ज़्यादा नहीं बोली, तुम अपनी माँ और बहन के यार गिनते रहे हो और खूब गालियाँ दी, इतनी गालियाँ दी कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, मैं तो वो रिपीट नहीं कर रही, बहुत शदीद गालियाँ दी। और उसके बाद जो है लानते भी देती रही डीडी के ऊपर और बहुत शदीद उसको रगड़ा लगाया। सुनने में आया कि डीडी वालों के यहाँ तो भाई वो कोई सेलिब्रेशनें वगैरह चल रही हैं, पार्टियाँ वगैरह चल रही है, वो उधर बैठा है। मैंने लगता है 2-3 दिन बाद वो थोड़ा जैसा सा कट के आएगा और फिर उसके बाद उसने भी शुरू हो जाना है जैसे ये शुरू हुई है। खैर कहती है कि मेरी शादी की बात कर रहे हो तो तुम्हारी जो है माँ ने भी शादी की है, तुम्हारी बहन ने भी शादी की हैं और तुम्हारे उनके रिश्ते जो हैं वो बहुत सारे ख़राब हैं। तुम ही तो कहते थे कि मेरी बहन की तलाक नहीं हुई और उसने दूसरा निकाह कर लिया और तुम्हारी माँ ने भी भाग के दूसरी शादी कर ली थी। तो इस तरह से जो है आयशा जो है अकबर फैमिली को अच्छा खासा रगड़ा लगाती हुई नज़र आई और फिर उसके बाद जो है भाई इतना लान तान की, इतनी गालियाँ दी सबको। इस औरत ने किसी को भी नहीं छोड़ा, ना बीना को, ना फातिमा को, ना सनिया को, ना सुमेरा को, ना पापर को, ना नैना को, किसी को भी नहीं छोड़ा। ये पता नहीं भंग पी के बैठी होती है क्या होती है भाई, 1 to 1 बात करना, ये पूरे खानदान को उठा के ले आती है। अब वो तुम्हारे सारे खानदान को उठा के ले आए तो फिर क्या करोगी, फिर क्या करोगी, सोचने वाली बात है ना। तो खैर यहाँ पे जो है तेरी खाला जो है जो करती है, सेकंड मैरिज करवाई थी तो तूने भी सेकंड मैरिज की, तू उसे कॉपी करता है, तू भी अब सेम वैसे कर, एनिवर्सरियाँ मना। और तुम्हारी माँ भाग गई थी, फलाना किया था, ढींगा किया था, तेरा बाप कहता था मैंने तो तलाक नहीं दी, अब भी भागी फिर रही है, तेरा बाप आया तो फ़ौरन से भाग गई है, तो उनको बिठाओ और केक शेक कट करवाओ। भाई फिर केक कट करने पे आए तो फिर आपके भी तो 2 बनते हैं बहन, 3 बनते हैं, 3 तो आपके भी बनते हैं आशा।
एक आपका सऊदिया के निकाह के बारे में बताया जाता है, एक दीदी के साथ निकाह बताया जाता है, एक जो है जिसके साथ आप रह रही हैं उनके साथ, और एक कराची के कोई अफेयर शफेयर की भी बातें होती हैं। तो फिर इस तरह से देखो, जब बंदा खुद गंदा हो ना तो फिर दूसरों को नहीं बोलता। खैर यहाँ पे जो है उसकी माँ को बार बार प्रवोक करती रही, पोक करती रही कि तू अपनी माँ को बिठा और केक काट कर, ये कर वो कर। देखो उन्होंने तो मर्जी से अपना जो है ना रिश्ता तोड़ा था, छोड़ा था। अकबर हो गए या बीना हो गई, सही है जी, वो फौत नहीं हुए, वो इस दुनिया में हैं, सही है। लेकिन सितारा के वालिद के हवाले से बात की जाए तो वो बहुत ज़बरदस्त लाइफ गुजार रहे थे, ज़िंदगी गुजार रहे थे। तो अल्लाह की मर्ज़ी, उसने इनके वालिद को बुला लिया। वो इस दुनिया से किनारा कशी करके, बिल्कुल उनका ना लेना है ना देना है, लेकिन रिश्ता बहुत खूबसूरत निभा के गए हैं। अब क़यामत वाले दिन, जैसे कि मैंने 2 दिन पहले वीडियो बनाई थी, या कल बनाई थी, या 2 दिन पहले वीडियो बनाई थी, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये औरत के पास ऑप्शन होगा। अल्लाह ताला पूछेंगे कि दुनिया में अगर जिस औरत की 2 या 3 शादियां होती हैं तो फिर उनसे पूछा जाएगा, हिसाब किताब होंगे, पूछा जाएगा कि आप किस शौहर के साथ राज़ी थी, खुश थी, किसने आपका ज़्यादा ख्याल रखा, किसने आपको बहुत अच्छी ज़िंदगी दी आप जब उसके निकाह में गई थी। तो वो औरत बताएगी कि भाई मेरे साथ जिसने अच्छा सलूक किया, मुझे इज़्ज़त अफजाई की, मेरी इज़्ज़त की हिफाजत की, मुझे ग़ुलाम नहीं बना के रखा, मुझे बांदी नहीं बना के रखा, निकाह में लेके मेरी हर ख्वाहिश ये बंदा पूरी करता था, मुझे घर बना के दिया, मुझे छत दी, औलाद दी, तो मैं फ़लाँ के साथ रहूँगी। और कुछ बंदियों को जो है यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है, अगर ज़बरदस्ती जैसे माँ बाप शादी कर देते हैं, या वो गलती से गलत फ़ैसला कर बैठती हैं, या ख़ुद भी कर लेती हैं शादियाँ, और फिर बाद में वो अज़ाब इलाही उसके शौहर बनते हैं, तो फिर वो ज़ाहिर सी बात है क़यामत वाले दिन तो ये ऑप्शन नहीं वो उठाएगी ना कि भाई मैं अब दोबारा से उस बंदे के साथ रहूँ। मतलब वैसे तो ये लंबा चौड़ा प्रोसेस है, छोड़ें जी। लेकिन फ़िलहाल जो आपने ज़बानी कलामी जो आके यहाँ पे बातें की हैं वो सही नहीं है। हिसाब किताब की बातें कर रही थी, कहती है कि आखिरत में हिसाब दोगे, तुम आखिरत में हिसाब दोगे, तुम्हारी गंदी ज़बान है, तुमने मेरा घर तोड़ा है, तुमने बहुत कुछ किया है मुझे बर्बाद करने के लिए, हर हद तक कोशिश की है इसने। जब आपको पता है इसने मुझे हर हद तक जो है बर्बाद करने की कोशिश की है, मेरा घर उजाड़ने की कोशिश की है, फिर भी आप लोगों ने एक दूसरे को अनब्लॉक नहीं किया मोहतरमा। पिछले दिनों आप लोगों के चैनल के मसले चल रहे थे, लेकिन फिर भी आपके राब्ते हुए हैं एक दूसरे के साथ, फिर आप एक दूसरे की जान क्यों नहीं छोड़ते? सोचने वाली बात है ना, सोचने वाली बात है। मेरे बच्चे को छीन लिया, मेरी शादी बर्बाद करना चाहता है, मेरा घर तोड़ना चाहता है, आए हाय। मुझे तो नहीं लगता घर तोड़ना चाहता है वो, तो जितना अपनी ज़िंदगी में खुश बैठा है। आपको क्यों ये एहसास है कि आपका घर तोड़ना चाहता है? कहती है कि अब सारे तुम लोग इकट्ठे हुए हुए हो और तुम अपनी माँ बहन बीवियों को सबको बिठाओ और केक शेक काटो, बाकी तेरा भाई सपोला सांप अजगर, इस तरह से करके बोल रही थी बाबर के हवाले से। अच्छा, ये बाबर को ना खाम में नजमा और ये बहुत ज़्यादा रगड़े लगाती हैं, मैंने फील किया है, बहुत शदीद वाले रगड़े लगाती हैं। नजमा हो गई, आयशा हो गई ना, उसको तो बिला वजह ही डाला जाता है, धो के डाल दिया जाता है बाबर को। उनको भी बिठाओ, ये करो वो करो फलां करो, मतलब इस तरह से केक कट करो, केक कट करो, तुम्हारे यहाँ 5-6 शादियाँ सबने की हुई हैं, फलाना किया हुआ है, इस तरह से बहुत गंदा बुरा बोला है, चंगा भला। अब इसके पता नहीं जवाब में क्या जवाब देता है दीदी। बाकी उसके बाद जो है कहती है, मेरा अब्बा सही कहता होता है कि दोज़ख में ऐसे लोग भी होंगे जो सिर्फ बालन के लिए होंगे, आग भड़काने के लिए होंगे। तो अस्तगफिरुल्लाह, ये वाले जो अल्फाज इसने बोले हैं ये थोड़े से मैं समझती हूँ कि हमें तालीम होनी चाहिए। आप हैं, मैं हूँ, या कोई भी है, हम कभी भी किसी को नहीं कह सकते कि तुम जहन्नमी हो या जन्नती हो, तुम्हारा ये होगा, तुम्हारा वो होगा, तुम्हारा हिसाब नहीं लिया जाएगा, डायरेक्ट उसमें फेंका जाएगा। मैं नहीं बोल सकती अस्तगफिरुल्लाह, मेरे में ये हक नहीं है। अल्लाह पाक सवाल कर ले या बोल दे कि तुम कौन हो,
ये तो मेरी मर्ज़ी है, ये तो रब की मर्ज़ी है ना, आपकी मेरी मर्ज़ी नहीं है। हम जिसको बहुत ज़्यादा गुनहगार समझ रहे होते हैं ना, कभी कभी वही नेकोकार निकलते हैं यार। तो हमें कभी भी ये डिसाइड या किसी के लिए ये डिसाइड नहीं करना चाहिए। फ़ौरन मुंह से अल्फाज निकल भी जाएं, तौबा करें अल्लाह के आगे, माफ़ी मांगें कि या अल्लाह मेरे मुंह से ये निकल गया, मैंने किसी को जहन्नमी या जन्नती बना दिया, क्योंकि ये तो तेरा फ़ैसला है मेरे रब। हम तो खुद बेबस हैं, हमें तो अपना नहीं पता कि हम कहाँ पे होंगे, हमारी जगह कहाँ पे है। समझ आ रही है ना? तो ये अल्फाजों पे गौर किया करें। आप जब नमाज भी पढ़ते हैं ना, कोई बंदा खड़ा होता है और पहले आपका सजदा होता था 5 सेकंड का, और उस टाइम आपने बढ़ा के 7 सेकंड का किया है, तो कहते हैं ये शिरक में आ जाता है, अल्लाह को जलाली आ जाती है। मेरे लिए 5 सेकंड का सजदा था या 10 सेकंड का सजदा था, उसको फलां को देखते ही तुमने अपना सजदा बढ़ा दिया कि मैं ज़्यादा नेकोकार हूँ, अपनी नेकी का बढ़ावा उसके सामने कर रहे हो। समझ आ रही है ना? तो ये भी बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें ख्याल रखना होता है। बहुत किसी को दिखावा नहीं करना होता कि मैं कितना नेक हूँ, अपनी दूसरे बंदे को देख के इबादत बढ़ा दो, ये भी शिर्क के ज़ुमरे में आता है। तो आप कौन हो सकते हैं किसी को नेक या बुरा कहने वाले? हमें क्या पता कौन कब बख्शा जाए, हैं? तो वो मिसाल तो सुनी थी कि एक जो है लेडी थी जो बुरे काम करती थी और कुत्ते को सिर्फ पानी पिलाया था, तरस खा के कि प्यासा है, हैं? दुपट्टे का पल्लू भिगो के उससे जो है कुएं से, और फिर कुएं के पानी से, और फिर कुत्ते को पानी पिलाया था, और कहते हैं फिर वो जन्नती हो गई। कहाँ गए उसके गुनाह? वो तो रब की मर्ज़ी है। तो ये वाले जो बोल रही थी ना, मेरा अब्बा कहता है ये बालन है, ये फलाना है, तो तुम भी वही हो, तुम भी हिसाब के बगैर जाओगे, फला 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 फला। ये बहुत गलत बात थी। अय हाय अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहु अकबर। इन लोगों को तालीम की कमी है, थोड़ा सा तालीम हासिल करना चाहिए। तालीम की कमी तो खैर हमें भी है, हम तो खुद भी पढ़ना चाहते हैं, और इसलिए बोलते हुए हज़ार दफ़ा सोचते भी है कि और पता नहीं ये बात सही भी है या नहीं, तहकीक कर ली जाए तो ज़्यादा बेहतर है ना? अच्छी बात होती है तहकीक कर लेना, इस्लाह कर लेना। वीडियो मेरी लंबी हो रही है, लम्बे पै की बाजी देखना। मेरी बहुत लंबी हो गई है वीडियो। खैर, कहती है जब मेरा दिल करेगा मैं वीडियो बनाऊंगी, जब मेरा दिल नहीं करेगा मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी। अपने गिरबान देखो, तुम्हारे गिरबान तुम्हारे घर, और तुम जो है अपने मतलब देखो। खैर, उसके बाद जो है कहती है कि तुम लोग सारी फैमिली गंदी हो। अपने ही ख़ानदान के बारे में कहते हैं फलां ख़ानदान हमारा गंदा है, फलां हमारा ख़ानदान गंदा है। आज क्या नुमाइश बना रखी है आप लोगों ने। खैर, तो इस तरह से बहुत गंदा बुरा भला बोला, और फिर कहती है कि मेरा जब जब नाम लिया जाएगा मैं आऊँगी यहाँ पे, और काले गिरेबान वाले लोग हैं ये। और कहती कि आसिम का बताओ, आसिम के हवाले से सवाल जवाब उठाए इन्होंने कि आसिम कैसे इस दुनिया से गया, कैसे नहीं गया, तुमने कैसे खुशी मनाई थी, देख बांटी थी। देखिए, ये वाले सवाल तो अब डीडी को फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि डीडी ने वाईटी पे ये जो दिखाया था ना, उसको तो नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन दुनिया खूब देख रही थी। वो तो हमने भी देखा था, जितना वो खुश नज़र आ रहा था, खुशी खुशी दे के बांटी थी। भी तेरा की लेना देना, जेड़ा किसी का फौत हो गया तू दुआ मंग ले, क्या कहते हैं, सूरह फातिहा पढ़ के फूंक दो, बख्श दो, कुल शरीफ पढ़ दो, हैं? मतलब इस तरह से आप उनके लिए मगफरत की दुआ कर दें। लेकिन स्पेशली जाके मीठी दे के बांटना 100 सवाल खड़े कर गया, 100 सवाल। फिर घर वालों के सामने शीशे तोड़ना। तो अब देखो डीडी को जवाब देने पड़ रहे हैं। बस यहाँ पे फिर ये वही सनिया कौर, इसको अच्छा खासा उसको भी रगड़ा लगाया, और उसके बाद जो है वही करेक्टर असैसिनेशन करती रही, उनको बुरा भला बोलती रही, उनको अच्छा खासा धोया है डीडी वालों को और सनिया वालों को, और बहुत ज़्यादा जो है इसने उनको जो है मजबूर, मेरा ख्याल से अब तो मुझे यही लग रहा है मजबूर कर दिया कि भाई तुसी आओ हुण थोड़ा जिहा खेल लईए, खेडिए ज़रा। तो अब ये खेलेंगे। खैर, यहाँ पे फिलहाल मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। वीडियो लंबी हो गई, लंबे पै के देखना। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।